वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम 2021 के लिए आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराएं इस पार्ट में हम देखेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली धारा है 120 ए। 120 ए ये अध्याय 5A में है और इसमें है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक ना होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। नेक्स्ट है धारा 159। धारा 159 में है दंगा। जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब ये कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। धारा 160 दंगा करने के लिए दंड। जो कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास से किसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो कि 100 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से। नेक्स्ट है धारा 300। धारा 300 में यह है हत्या। पहला अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत कारित की गई है मृत कार्य करने के आशय से किया गया हो। दूसरा, यदि वह ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अब हानि कारित की गई है। जैसे या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप या मर जाता है, तो यह का हत्या करता है। ये धारा 300 अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है धारा 307। इसमें हत्या करने का प्रथम। ये अध्याय 16 में है। जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता है। जैसे या का वध करने के आशय से का उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती है तो का हत्या का दोषी है। का इस धारा के अधीन दंडनीय है। नेक्स्ट है धारा 310। धारा 310 में ठग से रिलेटेड है और यह है अध्याय 16 में। जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रायोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से संयुक्त रहता है तो वह ठग है। धारा 311 ये दंड से रिलेटेड है। जो कोई ठग होगा वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। नेक्स्ट है धारा 326 ए। धारा 326 ए में एसिड हमले और ये अध्याय 16 में है। इसकी सज़ा जीवन और ठीक कारावास तक का हो सकता है, जो कम से कम 10 साल। इसकी प्रकृति संज्ञेय और गैर जमानती है। नेक्स्ट है धारा 146। धारा 146 में है बलवा करना और ये है अध्याय 8 में। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। एक धारा 147 बलवा करने के लिए दंड। जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास
जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 420। धारा 420 में है छल करना और संपत्ति प्रेरित करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। यह आपका अध्याय 17 में है। जो कोई छल करेगा और उस व्यक्ति को जिससे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे, तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की या जुर्माने से दंड होगा। नेक्स्ट है धारा 390। धारा 390 में है लूट और यह है अध्याय 17 में। चोरी कब लूट है? चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में है। जैसे का या का राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और या की थैली मांगता है, परिणाम स्वरूप या अपनी थैली दे देता है। यहाँ का ने या को तत्काल उपाधि का भय दिखलाकर थैली उत्पादित की है और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है, अतः का ने लूट की है। नेक्स्ट है धारा 511। धारा 511 में आजीवन कारावास और यह है अध्याय 23 में। जैसे का एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसलिए वह इस धारा के अधीन दोषी है। नेक्स्ट है धारा 499। धारा 499 है मानहानि और यह है अध्याय 21 में। किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, हानि करता और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावना को उपहत करने के लिए आशयत हो। धारा 500 मानहानि के लिए दंड। जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 199। यह है मिथ्या साक्ष्य देना और यह है अध्याय 11 से। जो कोई किसी अन्य मामले में मिथ्या साक्ष्य देगा या करेगा वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की और जुर्माने से दंडित होगा। नेक्स्ट है धारा 192। यह है मिथ्या साक्ष्य गणना से। नेक्स्ट है धारा 171 बी। इसमें है रिश्वत और यह है अध्याय 9A से। किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से प्रतिशत देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है धारा 73। धारा 73 में है एकांत परिरोध और यह है अध्याय 3 से। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए तो सिद्ध ठहराया जाता है कि जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंड करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंड किया गया है। नेक्स्ट है धारा 74। धारा 74 में है एकांत परिरोध की अवधि। नेक्स्ट है धारा 46। धारा 46 में है मृत्यु और यह है अध्याय 2 से। इसमें जब तक कि संदर्भ के तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो कि मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का घोतक है। नेक्स्ट है धारा 45। यह है जीवन से रिलेटेड। ये थी आपकी आईपीसी की महत्वपूर्ण धारणाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।